एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टूडेंट हमारे इस YouTube चैनल में। जी हाँ स्टूडेंट, जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज हमारा ये लेक्चर किस टॉपिक के ऊपर होने वाला है। आज का हमारा ये लेक्चर NIVS क्लास 10 के इंग्लिश के सिलेबस के ऊपर होने वाला है। आज हम इस लेक्चर में पूरा सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं। स्टूडेंट, इस लेक्चर में मेनली हम दो चीज़ें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले इंग्लिश का पेपर कैसा आएगा। स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूँगा, हिंदी और इंग्लिश दो ऐसे सब्जेक्ट है जिनका सिलेबस समझने के लिए आपको उसका पेपर पहले समझना जरूरी है। यानी किस तरीके से आपके क्वेश्चन सेट होते हैं क्वेश्चन पेपर में, वो आपको समझ लेना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपको क्वेश्चन पेपर ही डायरेक्ट दिखा दूंगा किस तरीके का आपका पेपर आने वाला है। उसी से हमें सिलेबस पता चलेगा और उसके बाद हम वो सिलेबस कवर करेंगे। ये जो आप लेक्चर देख रहे हैं ये लेक्चर 1 है। इसी सीरीज में आपको सारे लेक्चर देखने को मिल जाएंगे। जो भी हम आपको इसमें सिलेबस बताएंगे, रीडिंग, राइटिंग, लिटरेचर, टेक्स्ट बुक, इन सेक्शन में जो भी हम आपको सिलेबस बताएंगे वो पूरा सिलेबस हम आपको कवर करवाने वाले हैं। आपको करना क्या है, जब हमारा ये लेक्चर अपलोड हो जाए उसके 1-2 दिन बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है। वहां पर आपको पूरी प्ले लिस्ट मिल जाएगी। जो भी हम आपको सिलेबस अभी बताने वाले हैं हम पूरा आपको कवर करवाने वाले हैं। साथ ही ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। ये तो हुई पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको इस लेक्चर में क्या बताने वाला हूं, दूसरी चीज हम क्या कवर करने वाले हैं, मिनिमम पासिंग मार्क्स। यानी आपका पेपर कितने मार्क्स का आएगा और उसमें आपको पास होने के लिए कितने मार्क्स लाने होंगे, और साथ ही TMA का आपके पेपर में क्या रोल होता है वो मैं आपको बताऊंगा। आपको करना क्या है, लास्ट तक इस लेक्चर में बने रहना है, तभी आपको सारी चीजें समझ आएगी। अगर आप बीच में वीडियो स्किप करोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। और अपने फ्रेंड्स में भी इस लेक्चर को शेयर कर दे ताकि सबकी हेल्प हो सके। और एक बात और जो मैं आपको बताना भूल गया था, लेक्चर को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि हमारा ये चैनल आपको NIVS का फुल स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाता है। यहाँ पे आपको फ्री कोचिंग क्लास करवाई जाती है, यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्टों के नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर NIVS की सारी अपडेट भी दी जाती है। कोई भी अपडेट आपके एग्जाम रिलेटेड आती है तो हमारा चैनल सबसे पहले आपको इन्फॉर्म कर देता है। मैसेज के थ्रू भी हमारा चैनल आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर देता है। तीसरा बेनिफिट क्या होगा, फॉर CCP क्या होता है, हमारा चैनल हर साल रिजल्ट के बाद करियर काउंसलिंग प्रोग्राम चलाता है जिसमें हम आपके करियर रिलेटेड सारे डाउट क्लियर करते हैं। इसलिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। उसमें हम ये बताते हैं आपको कॉलेज में आगे एडमिशन किस तरीके से लेना है, आप आगे नौकरी के फॉर्म्स किस तरीके से फिल कर सकते हैं, सब कुछ हमारा चैनल बताता है। इसलिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दिया होगा। चलिए मैं आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा, लेक्चर को शुरू करते हैं। तो थ्योरी एग्जाम होता है ये टोटल 100 मार्क्स का होता है। इसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। इसमें आपके 4 सेक्शन होते हैं। सेक्शन A जो होता है ये आपका रीडिंग सेक्शन होता है, ये आपके 15 मार्क्स का होता है। उसके बाद सेक्शन B जो है वो राइटिंग सेक्शन होता है, ये आपके 25 मार्क्स का होता है। और सेक्शन C जो होता है स्टूडेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, यही सबसे ज्यादा मार्क्स गेनिंग होता है। ये आपका ग्रामर सेक्शन होता है, ये आपके 30 मार्क्स का होता है। और सेक्शन D जो होता है ये लिटरेचर होता है, ये भी आपके 30 मार्क्स का होता है। ऐसे करके आपके 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। तो आपका जो रीडिंग सेक्शन है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया आपके 15 मार्क्स का होता है। और इसमें आपके 2 क्वेश्चन होते हैं, एक आपके 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और एक आपके 7 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। और दोनों ही क्वेश्चन आपके पैसेज होते हैं। पैसेज क्या होता है स्टूडेंट, पैसेज एक पैराग्राफ होता है, उसमें से आपको आंसर छांट के लिखना होता है। जैसा कि मैं अभी आपको दिखाऊं, स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, इसी तरीके से आपके पैसेज आपके एग्जाम में आते हैं। ये आपका जो पहला क्वेश्चन आता है ये 8 मार्क्स का आता है। ये क्या होता है, इसमें आपको पैराग्राफ दिया होता है और इस पैराग्राफ से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसका आंसर आपको टिक मार्क में देना होता है या एक सेंटेंस या एक वर्ड में देना होता है। स्टूडेंट, किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, इसे सॉल्व करने की क्या टिक है, उससे रिलेटेड हम वीडियो लाने वाले हैं। इनफैक्ट हम जो भी सिलेबस इसमें बता रहे हैं उन सब की वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे या ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। ये लेक्चर अपलोड होने के 1-2 दिन बाद आपको देखने को मिल जाएगा। स्टूडेंट, अगर मैं इस लेक्चर में आपको ये सारी ट्रिक बताने लग जाऊं तो ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसमें मैं आपको सिर्फ सिलेबस बताऊंगा, इसके बाद जो वीडियोज़ आएगी उसमें हम आपको ये किस तरीके से सॉल्व किया जाता है वो हम आपको बताएंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो आता है, दूसरा क्वेश्चन भी आपका पैसेज ही होता है, ये आपका 7 मार्क्स का होता है और इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद आगे यहां से आपका सेक्शन B यानी राइटिंग सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। ये आपके टोटल 25 मार्क्स का होता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 से लेके आपका क्वेश्चन नंबर 6 तक होता है। स्टूडेंट, इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि आप ये देख रहे होंगे, इसमें रीड द टेलीफोन कन्वर्सेशन गिवन बिलो, यानी इसमें एक कन्वर्सेशन है। कन्वर्सेशन क्या होता है, कन्वर्सेशन का मतलब होता है वार्तालाप, जिसे हम हिंदी में बातचीत कहते हैं।
जब दो लोग आपस में बातचीत करते हैं तो हम उसे कन्वर्सेशन कहते हैं। तो आप जो ये नीचे देख रहे हैं ये कन्वर्सेशन है, दो लोग बातचीत कर रहे हैं, उनका डिस्क्रिप्शन होता है। इसमें आपको क्या करना होता है, इसके बेस पे आपको एक मैसेज तैयार करना होता है। ये टेलीफोन के फॉर्म में हो सकता है, इंटरव्यू के फॉर्म में हो सकता है, या किसी भी फॉर्म में हो सकता है। इसमें आपको एक इसके बेस पे एक ब्रीफ मैसेज तैयार करना होता है। इसके लिए हम कंप्लीट लेक्चर लाने वाले हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। ये लेक्चर अपलोड होने के बाद हम आपको पूरा सिलेबस कवर करवाने वाले हैं। आगे हम देखें तो इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट होता है। ये आपके 7 मार्क्स का होता है। ये क्या होता है, आपको लोकल न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट लिखनी होती है। 100 वर्ड्स में आपको एक रिपोर्ट लिखनी होती है। आपको कोई भी कंडीशन दे दी जाती है, उस बेस पे आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है। स्टूडेंट, इसका एक फॉर्मेट होता है, इसका एक तरीका होता है, उसके ऊपर हम कंप्लीट लेक्चर बनाने वाले हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टूडेंट, इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ये आप खुद भी समझ सकते हैं। ये लेक्चर ओनली हमने सिलेबस के लिए बता रखा है, जो क्या क्या आपके 10th क्लास के सिलेबस में है, इसलिए हमने ये लेक्चर बना रखा है। आपको डिटेल चाहिए तो डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही चेक करना होगा। इसके बाद आगे आपका 5th क्वेश्चन आता है। ये जो है स्टूडेंट, ये आपके इस सेक्शन का सबसे इजी क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मेट पता है तो आप इजीली 7 मार्क्स गेन कर सकते हैं। ये जो होता है ये आपके 7 मार्क्स का होता है। क्या है क्वेश्चन, लेटर टू एडिटर, यानी आपको एडिटर जो है, किसी भी लोकल न्यूज़पेपर के एडिटर को आपको लेटर लिखना होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। आपको कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाता है, उस टॉपिक के ऊपर आपको लिखना होता है। अगर आपको फॉर्मेट पता है तो आप 5 मिनट के अंदर में एक क्वेश्चन करके बैठ जाएंगे, और सबसे ईजी यही क्वेश्चन होता है। स्टूडेंट, इसके फॉर्मेट के ऊपर भी हमने वीडियो बना रखी है, उसको भी आपको नीचे एक बार चेक कर लेना है। अगर आप एक बार हमारी वीडियो देख लेते तो उसके बाद आपको फिर कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको किताब लेने की जरूरत है। आप हमारी वीडियो से ही सारी चीजें समझ जाएंगे। इस क्वेश्चन में एक गलती जो हमें हमेशा देखने को मिलती है, 99% स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो क्या है, नाम को लेकर। आपको ये वाला नाम डालना होता है। आप अपना नाम डाल के आ जाते हो, उसी के मार्क्स कटते हैं। आपको जो ये नाम दिया गया है, अगर आप बॉय हो तो आपको ये वाला लिखना है, और अगर आप गर्ल हो तो आपको ये वाला लिखना है। इस तरीके से आपको लिखना होता है। इसका एक फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। इसके बाद आपका 6ठा क्वेश्चन आता है। ये आपके 7 मार्क्स का होता है। स्टूडेंट, ये भी बहुत ज़्यादा इजी होता है। अगर आपकी इंग्लिश राइटिंग पे कमांड है तो ये भी बहुत ज़्यादा इजी होता है। ये आपको 100 वर्ड्स में एक पैराग्राफ लिखना होता है। पैराग्राफ क्या होता है, निबंध। हिंदी में जो आप निबंध पढ़ते हो ना, वही पैराग्राफ होता है। आपको एक पैराग्राफ राइटिंग करनी होती है। आपको किस टॉपिक के ऊपर करना होता है, नीचे आपको 3 टॉपिक दिए गए होते हैं, 3 सिचुएशन दिए गए होते हैं। इनमें से जो आपको इजी लगे उसके ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना होता है। आपको ध्यान ये रखना होता है जो पैराग्राफ आप लिखे ना, वो पैराग्राफ पॉइंट के फॉर्म में होने चाहिए। स्टूडेंट, इसके ऊपर भी हम कंप्लीट लेक्चर लाने वाले हैं। 3-4 हम पैराग्राफ का एग्जाम्पल आपको उसमें देंगे। इस तरीके से अगर आप वो तीनों चारों अगर पढ़ लेते हैं तो आप इजीली कोई भी पैराग्राफ लिख सकते हैं। वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ यहीं पर आपका राइटिंग सेक्शन खत्म हो जाता है। इसके बाद आपका ग्रामर सेक्शन, सेक्शन सी ग्रामर शुरू हो जाता है। ये आपके 30 मार्क्स का होता है। ये वाला सेक्शन सबसे ज्यादा मार्क गेनिंग होता है। इसमें अगर आपकी ग्रामर शुरू से अच्छी है तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। स्टूडेंट, इसके ऊपर भी हम वीडियो लाएंगे। आपकी इसमें छोटी छोटी चीजें होती है, उनके ऊपर हम एक ही लेक्चर में कंप्लीट पूरा हम आपको बता देंगे। ग्रामर सेक्शन जो आपका होता है ये क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक होता है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपके 2 पार्ट में डिवाइड है, जैसा कि आप ये देख रहे होंगे। इसमें आपका क्वेश्चन जो ए है, ए पार्ट जो है उसमें क्या है, उसमें आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, और इसी पैराग्राफ से रिलेटेड आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, और इस पैराग्राफ के बेस पे आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना होता है। ये आपको अपने स्किल बेस पे करना होता है। उसके बाद आप बी पार्ट देखें तो बी पार्ट में क्या है, जैसा कि आप ये देख रहे होंगे, बी पार्ट में आपको कंजक्शन बेस्ड सेंटेंसेस बनाने होते हैं। स्टूडेंट, कंजक्शन क्या होता है पहले हमें ये समझ लेना ज्यादा जरूरी है, तो मैं आपको मोटा मोटा बताऊं यहां पर। तो कंजक्शन वे वर्ड होते हैं जो 2 सेंटेंसों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे कि आपको ये एग्जाम्पल में वर्ड दे रखे हैं, इन्हीं वर्ड का यूज करके आपको सभी सेंटेंस को जोड़ना है। एक वर्ड का यूज आपको 2 बार नहीं करना है। जैसा कि आपको यहां पे एग्जाम्पल भी दे रखा है, जैसा कि आप ये देख रहे होंगे, सी वॉज डूइंग हर होमवर्क, आई वेंट टू सी हर। यहां पे आपको 2 सेंटेंस दिए गए हैं, यहां पर आपको 2 सेंटेंस दिए गए हैं। अब आपको क्या करना है, इन दोनों सेंटेंस को, ये कंजक्शन जो आप ऊपर देख रहे हैं, इनका यूज करके जोड़ना होता है।
तो यहाँ पे नीचे आप देख रहे होंगे एग्जाम्पल में पहले बता दिया गया है, सी वॉज डूइंग हर होमवर्क व्हेन आई वेंट। यहाँ देखो व्हेन से इन दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया गया है। इसी तरीके से आपको बाकी क्वेश्चंस में करना है। उसके बाद नीचे आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। यहां पर आप देख रहे होंगे दो आपको सेंटेंस दिए गए हैं। इन दोनों सेंटेंस को आपको ऊपर जो आपने एक कंजक्शन देखा है इसमें इन कंजक्शन की हेल्प से जोड़ना है। इसके ऊपर भी हम डिटेल लेक्चर लाने वाले हैं, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन 8 आता है। ये भी बहुत ज़्यादा इजी होता है। अब आप कहोगे सर सभी को तो आप इजी कह रहे हो, इसको इजी कहने के पीछे मेरा ये कारण है क्योंकि आप ये छोटी क्लास से करते आ रहे हो। ये क्या है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, इनमें आपको आर्टिकल्स फिल करने हैं। ये आर्टिकल्स तो आप छोटी क्लास से भी पढ़ते आ रहे हो। इसके अलावा एक दो अथर वर्ड आ जाते हैं, बस यही है। 8th क्वेश्चन में बस यही है। ये आपके कितने मार्क्स का होता है, ये आपके 6 मार्क्स का होता है। इसके बाद आपका 9th क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन 9 जो है आपका, ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है। इसमें क्या होता है, आपको ये जो डायलॉग्स होते हैं इन्हें सुटेबल वर्ड का यूज करके फिल करना होता है। ये भी बहुत ज्यादा इजी होता है। उसके बाद क्वेश्चन 9 का जो सेकंड पार्ट होता है वो भी इसी तरीके से होता है। इसमें आपको मोडाल्स और हेल्पिंग वर्ब और अथर वर्ड का यूज करके ये जो डायलॉग्स आप देख रहे हैं इन्हें फिल करना होता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन 10 आता है। आपका जो क्वेश्चन 9 होता है ये 3 मार्क्स के यानी 6 मार्क्स का होता है। दोनों पार्ट 3 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन 10 आता है, ये आपके 6 मार्क्स का होता है। इसमें भी स्टूडेंट मेनली आपको एक कन्वर्सेशन देखने को मिलता है और उसके बेस पे आपको ये नीचे फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने होते हैं। स्टूडेंट ऊपर जो आप ये कन्वर्सेशन देखते हैं ये डायरेक्ट स्पीच होता है और इनडायरेक्ट स्पीच में आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने होते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के ऊपर भी हम लेक्चर लाने वाले हैं। ग्रामर का हम पूरा पोर्शन पूरी प्लेलिस्ट लाने वाले हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद आगे आपका 11th क्वेश्चन आ जाता है। ये इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन होता है। इसमें क्या करना होता है स्टूडेंट, इसमें मेनली आपको वर्ब की सही फॉर्म जो करेक्ट फॉर्म होगी वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना होता है। आपको वर्ब की सही फॉर्म किस तरीके से पता चलेगी, जब आप सेंटेंस पढ़ोगे। अगर आपकी सेंटेंस पे कमांड है तो आप इजीली इसे फिल कर सकते हैं। यहीं पे आपका जो ग्रामर सेक्शन है वो खत्म होता है। स्टूडेंट मैं फिर से कहूंगा, आपको ग्रामर सेक्शन की पूरी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस लेक्चर के अपलोड होने के कुछ टाइम बाद मिल जाएगी। हम सबके ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं, आप वहां से देख सकते हैं। इसके बाद आपका सेक्शन डी लिटरेचर सेक्शन शुरू हो जाता है। ये भी आपके 30 मार्क्स का होता है। ये क्वेश्चन नंबर 12 से लेके क्वेश्चन नंबर 18 तक आपका होता है। इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे इसमें आपके टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टेक्स्ट बुक पढ़ी तो इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट इसमें आपको जो सबसे पहला क्वेश्चन देखने को मिलता है वो कुछ इस तरीके से होता है। बुक से कुछ स्ट्रेंजर्स उठा के दे दिए जाते हैं और उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आपके सामने होते हैं, चारों आपको करने होते हैं। इसलिए आपको पोयम पढ़ के जानी है, जितनी भी आपको पोयम बुक में मिले वो सारी पढ़ के जानी है। जो आपको 13वां क्वेश्चन देखने को मिलता है ये भी आपके 4 मार्क्स का होता है। इसमें आपको 2 मार्क्स के बुक से 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ये आपको करना होता है। इसके बाद आपका 14वां क्वेश्चन आता है। ये आपके 2 पार्ट में डिवाइड होता है। दोनों पार्ट आपके 1 मार्क्स के होते हैं, यानी 14वां क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का होता है। इस क्वेश्चन में क्या होता है, इस क्वेश्चन में आपको बुक से कोई भी एक लाइन उठा के दे दी जाती है और उस लाइन को आपको ये जो ऑप्शन देख रहे हैं इन ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होता है, उससे आपको पूरा करना होता है। यही होता है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन के मेनली 2 पार्ट आपको देखने को मिलते हैं। दोनों पार्ट आपके 1 मार्क्स के होते हैं, यानी 14वां क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का मिलने वाला है। आपको दोनों पार्ट करने कंपलसरी होते हैं, आपको एक भी पार्ट स्किप नहीं करना होता है। इसके बाद आपका 15वां क्वेश्चन आता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे ये भी आपके 2 पार्ट में डिवाइड होता है। इसका फॉर्मेट किस तरीके से होता है, इसका फॉर्मेट होता है आपकी बुक में से कोई एक पैराग्राफ उठा के दे दिया जाता है और उससे रिलेटेड आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो दोनों पार्ट आप देख रहे हैं दोनों आपके 4-4 मार्क्स के होते हैं, यानी 15वां क्वेश्चन आपको 8 मार्क्स का मिलने वाला है। स्टूडेंट मैं आपको जो ये क्वेश्चन बता रहा हूं ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, पर क्वेश्चन का फॉर्मेट यही रहेगा। तो ये आपको 8 मार्क्स का देखने को मिलता है एग्जाम के अंदर। इसके बाद आपका 16वां क्वेश्चन आता है। जैसा कि आप ये देख रहे होंगे यहां से आपका 16वां क्वेश्चन शुरू हो जाता है। इसके बाद आपका 16वां क्वेश्चन आ जाता है। 16वां क्वेश्चन जो है ये आपके 3 पार्ट में डिवाइड होता है। तीनों पार्ट आपके 1 मार्क्स के होते हैं। ये क्वेश्चन सेम टू सेम आपके 14वें क्वेश्चन की तरह ही होता है। इसमें भी आपसे कोई एक लाइन उठा के दे दी जाती है और इसका आंसर आपको ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं इन्हीं में से कोई एक होता है और वो आपको टिक मार्क करना होता है। ये लाइन भी आपके बुक में से उठा के दी जाती है। ये 3 पार्ट में होता है, तीनों पार्ट आपको 1 मार्क्स के मिलेंगे। बाद आपका 17वां क्वेश्चन आता है। ये आपके 4 मार्क्स का होता है। इसमें आपको 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इनमें से आपको कोई 2 करने होते हैं, एक आपको नहीं करना होता है।
उसके बाद आपका 18वां क्वेश्चन आता है, ये आपके लॉन्ग आंसर वेयर क्वेश्चन में से होता है। ये आपके 5 मार्क्स का होता है। इसमें आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको करना होता है। यहाँ आप नीचे देख रहे होंगे, यहाँ लेसन का नाम भी रहता है ताकि आप आसानी से समझ सके ये किस लेसन में से क्वेश्चन पूछा गया है। इसी के साथ यहीं पर आपका पेपर खत्म होता है, यानी आपके पेपर में टोटल 18 क्वेश्चन आने हैं। और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी टीम हर कमेंट और मैसेज का रिप्लाई करती है, इस बात का प्रूफ आपको कमेंट बॉक्स देख के ही मिल जाएगा। इसकी पीडीएफ हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। और स्टूडेंट, हमने जितना भी आपको अभी सिलेबस बताया है वो पूरा सिलेबस हम आपको अपने इस चैनल के ऊपर कवर करवाने वाले हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। इस लेक्चर के अपलोड होने के कुछ दिन बाद आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम इस लेक्चर के सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सर, हमें पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? आपने ये तो बता दिया जो हमारा 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, अब हमें 100 में से कितने मार्क्स लाने होंगे पास होने के लिए। तो चलिए मैं अब आपको बता देता हूं। तो जैसा कि स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, हमारे पास यहां 2 तरीके के स्टूडेंट होते हैं। एक वो जिन्होंने टीए में जमा करवा दिया है और एक वो जिन्होंने टीए में जमा नहीं करवाया है। तो साफ सीधी बात मैं स्टूडेंट बताना चाहूंगा, जिन्होंने टीए में जमा करवा दिया है उन्हें इस एग्जाम में पास होने के लिए ओनली 27 मार्क्स लाने की जरूरत है। और जिन्होंने टीए में जमा नहीं करवाया है उन्हें 33 मार्क्स लाने होंगे पास होने के लिए। तो उम्मीद है आपको यह चीज समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी टीम हर कमेंट और मैसेज का रिप्लाई करती है, इस बात का प्रूफ आपको कमेंट बॉक्स देख के ही मिल जाएगा। या आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे भी हमसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के इस लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में।